हाँ, क्या नाम बताया? शिवम सोनी जी। यूट्यूब के माध्यम से बात हुई थी आपसे एक बार। आपसे हमारी बात हुई? जी जी। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा गुरुजी। सही रहा कि गलत था? जी सब सही था। तो ये कब बात हुई थी अपनी? ये गुरुजी कितना 15 दिन हो गए गुरुजी। 15 दिन? जी। बताइए किसके बारे में जानना? हाँ, वो गुरुवार का उपवास नहीं रहना था। ये बताए थे आपने, गुरुवार का उपवास नहीं रहना था, जिससे माता जी और मेरी धर्मपत्नी को लंबी समस्या हो सकती है। गुरुवार का व्रत करने से मना किया था? जी जी। ठीक, बताइए तारीख बताएं। 17/10/1998। हाँ, गुरुवार का व्रत नहीं करना है जी। अगर गुरुवार का कभी आप पूजन करेंगे या व्रत करेंगे जी। तो गुरु ग्रह की मेहरबानी से जी। आपकी माताजी और पत्नी जी दोनों को कैंसर से जूझना पड़ेगा। जी गुरुजी। तो आपकी माताजी या पत्नी किसी को खांसी आती है, सुस्ती लगती है? अभी तो शादी नहीं हुई है मेरी। कोई बात नहीं, आप माताजी हैं? जी, मेरी मम्मी है। तो आपको सुस्ती या खांसी नहीं लगती? तो आप गुरुवार की कोई पूजन या व्रत मत करना। जी गुरुजी। बस इतनी बात है। जी ठीक है। जी। 2 साल से बहुत संघर्ष का समय चल रहा। जी गुरुजी। जी कोई सफलता नहीं मिल रही। जी सही बात है। ठीक है। आपको मामा पक्ष का सुख नहीं मिला क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ससुराल का भी नहीं मिलेगा, सावधान रहना। जी गुरुजी। ससुराल वालों के कारण जिंदगी में 50 लाख का नुकसान होगा। जी गुरुजी। कभी ससुराल वालों के कहने पर पैसा मत फंसाना। जी गुरुजी। ससुराल वालों के कहने पे तुम फंस गए ये बहुत है। जी जी वो तो कभी ना कभी तो फंसना ही पड़ेगा। जी गुरुजी। लेकिन अपने को पैसा नहीं फंसा। जी गुरुजी। क्योंकि बहू कम बवंडर ज्यादा। जी गुरुजी। समझ गया ना? जी गुरुजी। तो इसलिए वो संधि होंगे, समाधान नहीं होंगे। अपने को सावधान रहना उनसे। जी गुरुजी। क्या जानना चाहती है बताएं। बिजनेस के बारे में जानना था। आपने बताए थे कि नौकरी का तो कोई योग है नहीं, और बिजनेस में फिलहाल में मेरी प्रिंटिंग प्रेस है और कागज से संबंधित काम करता हूँ मैं। पिताजी आपके स्वस्थ रहते हैं कि दिमागी थोड़ा परेशान है? हाँ, पिताजी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। माइग्रेन की प्रॉब्लम है पिताजी को। इतने में आपके पिताजी को समस्या रहेगी। जी जी जी। आपके दादाजी आपको देखने मिले कि नहीं? मिले गुरुजी। वो भी सुस्त रहते थे, चिड़चिड़ाते रहते थे, परेशान जी रहते जी, सही बात है ना? जी। क्या काम करते? मेरा ये प्रिंटिंग प्रेस है और कागज से संबंधित काम करता हूँ। लेकिन पिछले कुछ समय से तो 2 साल से नुकसान हो रहा। हाँ, कुछ कुछ नुकसान भी हो रहा था। उसका कारण बताएं। जी। ख्याल करना। जी। अशोक, आनंद, लखन, लीलाधर, जिनका नाम आसे हो या लासे हो, जी, इनका किसी जो आपके कर्मचारी हैं, नौकर है जी, कोई ऐसे नाम के व्यक्ति थे क्या, हैं क्या, जिनसे आपने या तो 1 लाख रुपए उधार लिया, नहीं लौटा पाए, या जिनका 1 लाख रुपए अपने पास दबा है, 1000 दबा है, 1 करोड़ दबा है, कुछ भी हो सकता है, वो आप 1 की संख्या में। तो क्या 1 की संख्या में किसी नौकर, किसी कर्मचारी, किसी व्यक्ति का पैसा या आपको देना है अभी नहीं दे पाए, जो भी रीजन हो, या आपने उनसे उधार लिया सहयोग राशि फिर लौटा देंगे, ऐसा कुछ याद हो तो बताएं। नहीं, अभी तो कोई कर्ज भी नहीं है और न दिए भी हैं और लिए भी नहीं है। इसमें तो यह दिखाई देता है जी कि किसी कर्मचारी, किसी नौकर का पैसा अपने पास दबेगा जी और अपना डाउनफॉल शुरू होगा। जी जी। अगर कुछ हो तो बताएं, हम उसका समाधान बता देते। कारण बहुत से हो सकते हैं। हाँ, 1 वर्ष हो गया है। वो वही कार्ड के संबंधित में एक अब्दुल ट्रेडर्स करके है, अब्दुल ट्रेडर्स करके है कार्ड के संबंधित में। तो उसके कुछ कार्ड थी, उसकी कुछ रकम थी, तो वो रकम मतलब जहाँ में मतलब कुछ कार्ड उसके निकल नहीं पाए थे, तो उसको वापसी भी नहीं कर पाए। कितना पास में लगा, कितना पैसा है? वो होगा तकरीबन 1800-1900 रुपए है। नहीं, कोई कारण हो तो बता दें तो समाधान हो जाए। बोल रहे ना गुरुजी, इसके फ्रेंड के पास उसके 200-300 कार्ड रखे हुए थे, तो इसने फिर उसके वो बोले मेरे पास से निकल नहीं पा रहा है,
तो इसने उसके पास से उठा लिया था। वो बोले थे, अब्दुल करके हैं, वो बोले थे आप ला लो, आपके पास से कार्ड निकल जाएगा। उसका पैसा उन्होंने मांगे नहीं, जब निकल जाएगा जब दे देना। लेकिन इसके बाद वो कार्ड हमारे पास पड़ा तो उसका पैसा हमने दिए नहीं है, पर्सनल हमने लिए नहीं थे कार्ड, वो इसके दोस्त ने इसको दे दिए थे। और वो मुन्ने कार्ड वाले बोले थे कि आप उनके पास दे देना, सोनी जी के पास, तो वो निकाल देंगे। तो अभी पड़ा हुआ है, ना तो निकला है और न उसके पैसे दिए, वो रखा हुआ है। कितने पैसे बनेंगे? बस वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा 200-400। 200-400 रुपये नहीं है ना। अच्छा चलो इसका मान लो कि 1800-1900। तो वो मांग नहीं रहे हैं कि जब निकलेगा जब दे दो, पड़ा है तो हमने भी ध्यान नहीं दिया गुरु जी। कितना समय हो गया इसको? वो हो गया 1 साल भर की बात। आज से नाम निकला अब्दुल जी, ठीक है ना जी। एक काम करें, हमें तो जो दिखता है हम बता देते हैं जी। अब उसको अगर आप ठीक समझें जी, उसके कार्ड उसका पैसा लौटा दो जी, आपका व्यापार चलने लगेगा, इतनी बात है। तो उसका कार्ड वापस दे सकते हैं गुरुजी, उसका कार्ड वापस दे सकते हैं अपन। जो भी हो उसका अध्याय बंद करो। जी, ठीक है ना जी। अपने को रखना ही नहीं। जी, ठीक जी। आगे से याद रखना, आसे और लासे जिनका नाम हो, जी, आसे और लासे, जी, उनका पैसा अपने को नहीं लेना। जी। पैसा लिया तो ध्यान रखो 1 रुपए ज्यादा लौटाओ, लेने नहीं। आप ले लोगे वो आपके पूरे काम को डंप कर देगा। ये हमारी ज्योतिष है, ये आपको दुनिया में कोई नहीं बताएगा, भगवान की कृपा से जो हम बताएं। जी, 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 तो इसका आप ख्याल रखें जी। आपके काम चालू हो जाएंगे जी। और बताएं। गुरुजी और दुकान है किराने का, तो 8-15 दिन अच्छा चलता है, फिर 8-15 दिन थोड़ा सा कम चलता है। जब क्या होता है इस लड़के की कुंडली में जी। कुछ ग्रहयोग ऐसे, जी, तो इनके साथ ये समस्या रहेगी जी, कि जब ये पूरब पश्चिम चलेगा, पूरब पश्चिम ये दौड़ेगा या टहलेगा? ये चलता होगा लड़का, दौड़ते हो टहलते हो? नहीं, नहीं, कुछ करते हो, टहलने दौड़ने जाते हो क्या? नहीं जाता। उसको तो बोलने दें, उसको तो बोलने दें। सब आप बता दें। दोस्त के घर जाता हूँ कभी कभी टहलते हुए। जी जी, टहलते हुए। तो जब आप पूरब, जैसे पूर्व है जी, तो पूर्व जाएंगे जी, तो पश्चिम में आएंगे। जी, तो जब आप पूर्व, हम तो बड़े प्रमाण के साथ बात करते हैं, जी, जी। पूर्व पश्चिम में आप पैदल चलेंगे तो आपका व्यापार नीचे गिरेगा। जी गुरु जी। तो आप बताएं आपके दोस्त का घर कहाँ है, जोर से बताएं, कौन सी दिशा में? पश्चिम में है गुरु जी। तो पश्चिम में जाओगे तो पूरब में आओगे कि नहीं? बताओ हाँ यार, गुरु जी, आएंगे। बताओ। जी जी गुरु जी, सही बात। इस बात पे तो तालियां होनी चाहिए यार, सब मौन बैठे बताओ। तो पूरब और पश्चिम तुम्हें टहलना नहीं। अगर टहलने की डॉक्टर कभी सलाह दे तो उत्तर और दक्षिण, पूरब पश्चिम। ये पूरब पश्चिम जब टहलेगा तो सुन लो, हम उसका बेसिक बताए देते हैं। अरे बड़ी ज्योतिष, बड़ा रहस्य है, यकीन मानो। कुछ साल के बाद हम ज्योतिष के 100% पत्ते खोलेंगे जी गुरु जी। तो तहलका मचेगा देश में। देखना तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई देखते जाओ। ये तो हम 25% पत्ते खोले जी गुरु जी। अभी तो एक अग्रवाल जी जुड़े हैं, पूरों को जुड़ने तो फिर देखो हम क्या करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको इनकी कुंडली में ऐसा योग है जी कि जब ये पूरब पश्चिम टहलेंगे तो इनके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव हो जाएगा। जी गुरु जी। नेगेटिव, कैसा? नकारात्मक, पॉजिटिव नहीं। जी गुरु जी। वो नेगेटिव प्रभाव क्या करेगा? जैसे चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, जी गुरु जी। ऐसे चंद्रमा के हिसाब से 15 दिन इसका व्यापार बढ़ेगा। जी गुरु जी। और जैसे चंद्रमा 15 दिन घटता है, ऐसे 15 दिन इनका व्यापार घटे। इसलिए इनको कभी भी पूर्व और पश्चिम में नहीं टहलना चाहिए। ये हमारी ज्योतिष है। जी गुरु जी। और ये ज्योतिष ही है, कोई जादू नहीं। जी जी। लोग पढ़ते ही नहीं है ज्योतिष। एक किताब पढ़ी, ज्योतिषी बन के बैठ गए, उनको तो उल्टा पुल्टा बताना है। अरे ज्योतिष की तो छोड़ो, आजकल बड़े बड़े व्यास गद्दी पे बैठे इतने टोट के बताते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। खुद के काम कोई टोटका आता नहीं साला, दूसरों के काम आ रहा है। जी गुरु। तो ऐसा संसार है, तो फालतू भ्रम में नहीं पड़ो, अपना काम करो। जी गुरु जी। पूरब पश्चिम मत टहलो। जी गुरु। ठीक, और कोई सवाल? और किस भगवान की पूजा करूं? यही, जैसे मैं शंकर भगवान की करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, जल भी चढ़ाता हूँ, हर सोमवार की सोमवार जाता हूँ। देखो, शंकर भगवान की पूजन करने से दो होंगे, दो फल होंगे। जी।
फायदा भी होगा जी और खर्च भी होगा। जी फायदा भी होगा, खर्च भी होगा। जी शंकर भगवान के पूजन का यही फल। जी आपकी कुंडली में जितना आएगा उतना जाएगा, आएगा और जाएगा, ये लगा है। जब से आपका YouTube पे देखा है तब से वो घर में पानी लाके छींचना और वो जल को पीना वो बंद कर दिया। पहले करता था मैं ये। कहाँ का जल? शंकर भगवान का जल घर में लाके छींचता था और उसको आचमन भी करता था, तो वो बंद कर दिया जब से आपका YouTube पे देखा। देखो आचमन किसको कहते हैं? आप सभी ने किया होगा कभी ना कभी। जी जी शादी वादी तो सबकी हुई है तो किया ही होगा। जिनने प्रेम विवाह किया होगा उनको हल्दी नहीं लग पाती और आचमन नहीं करते हो। तो ये बीच बीच में हम टोकते इसलिए ताकि समाज सुधरे, और कोई हमारा निंदा करना किसी का उद्देश्य नहीं। ओम माधवाय नमः ऐसे जी कोट तक लगाते गिरा देते, पीते नहीं। जी ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ये आचमन यही होता ना। सभी ने किया होगा आचमन कभी ना कभी। तो ये आचमन। अब हम एक सवाल करते हैं। जी जिनने कहा है जल पियो उन्हीं ने कहा आचमन करो, ठीक। जी अब हमारा एक सवाल है, शिव जी का जल पीते नहीं, जी नहीं पीना चाहिए। शिव पुराण में लिखा, शिव पुराण में, जी बाहर की बात नहीं करते, जी गुरु जी शिव पुराण में ही लिखा कि शिव जी का जल नहीं लांघते, जी तो वो छिड़का जा रहा, नहीं पीते वो पिया जा रहा। जी गुरु जी और शिव जी का जल जमीन में नहीं गिरना चाहिए। जी गुरु जी जब आप आचमन करोगे तो जमीन में ही गिराओगे, जी तो हर हाल में जमीन में गिरा। जी आपने लांघा। पुष्प दंत नाम का यक्ष था, आपको पता है शिव जी का जो जल नहीं पीते या शिव जी का जल नहीं लांघते उसके पीछे बड़ा रीजन है। पुष्प दंत की कहानी आपको पता है। पुष्प दंत यक्ष था, फूल तोड़ने आता था, मृत्यु लोक में एक राजा के बगीचे से फूल चुरा के ले जाता था। जी राजा के जो गुरु थे वो ज्योतिषी थे, जी और ज्योतिषियों के पास हर चीज की काट होती, जी कहाँ कैसे सुधार करना वो कर लेते, काम ही वही। जी उनने बताया कि हम लोग थक गए, सेना थक गई, पकड़ में नहीं आता, कोई चोर आता है फूल ले जाता है। जी तो सबने कहा कि भगवान शंकर का जो निर्माल्य है खेत के चारों तरफ डाल दो, जी खेत के चारों तरफ डाल दो, जो आएगा आसमान से उड़ के आता है, यक्ष उड़ नहीं पाएगा। पुष्पदंत ने जैसे ही सीमा के पार हुए, अंदर हुए, पुष्पदंत फिर उड़ नहीं सका। जब उड़ नहीं सका तब आपने सुन लेना, पुष्पदंत के द्वारा है शिव महिमन स्तोत्र की रचना। आखिरी में कहा जाता है इति पुष्पदंत विरचित शिव महिमन स्तोत्रम। पुष्पदंत ने शिव महिमन स्तोत्र की रचना की, भगवान शंकर प्रकट हुए तो भगवान ने कहा तुम्हारी दो गलती, तुम्हारी दुर्गति का कारण ये है, दो गलती, चोरी के फूल चढ़ाते हो, चोरी के फूल हमें स्वीकार नहीं। दूसरी गलती ये है कि तुम हमारा जो निर्माल्य है वह है लांघ गए, इसलिए सिद्धियां छीण हो गई। तब से ये बात प्रमाणित हुई कि शिव जी का निर्माल्य जल फूल बेलपत्ती अगर लांघते हैं तो समस्त सिद्धियां समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो शिव जी का आचमन किया हुआ जल जब आप पांव के नीचे जाएगा तो आपका क्या होगा। अब हम आपसे सवाल करते, कब से पी रहे आप जल? अब सभी लोग गौर से सुनो, कब से पी रहे? ये हो गया करीबन 1-1.5 साल हो गया। 1.5 साल। 1.5 साल से आपको आर्थिक नुकसान, पैसे का नुकसान हुआ या नहीं? सही जोर से बोलो। हुआ गुरुजी, हुआ। शंकर भगवान का जल पीने के बाद नुकसान हुआ? जी जी। तो क्या पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। तो बताओ हमारी बात सही है कि दूसरों की सही? आपकी बात सही गुरुजी। नहीं पीना चाहिए। हम शिव पुराण की बात कर रहे हैं जी, और लोगों के अपने बनाए पुराण हैं जी। किसी भी बात को कह दो कि ये पुराण में लिखा है, गलत है ना। जी गुरुजी। प्रमाणित होना चाहिए। तो सच बात ये है, फिर जिसको जो समझ में आए तो आप वो जल ना पिए, शिव जी की पूजन करें, लाभ होगा और हानि आना जाना। एक सफेद पुखराज जी या ओपल, जी, एक चंद्रमणि, जी, ये आपको जीवन भर पहनना चाहिए, और एक पन्ना, जी, 3 रत्न विधिवत अभिमंत्रित करके पहने, आपका जीवन सुधर जाएगा। जी, जी। और बहन जी, कोई बाबा ढोंगी के चक्कर में मत पड़ो। सुनो,
बाबा ढोंगी घर बिकवा देंगे, अगर बेच नहीं है तो बेच के हम लोगों को दे दो तो धर्म कर्म में लगा दें, कोई कुछ बनाएगा नहीं, घर बिकवा देंगे। नहीं गुरुजी, हम किसी तांत्रिक के पास नहीं जाते, कोई पंडित से कोई चीज पूछते नहीं, कभी अस्पताल नहीं जाते, अपने घर में तीनों खुश रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। भगवान का भजन करो, कोई की बातों मत पढ़ो। हम कोई पंडित के पास, कोई तांत्रिक, कोई अस्पताल कभी नहीं जाते। एक पर्ची निकाल दें, धन्यवाद। ठीक। क्या आप भी पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं? चिंता ना करें, हमारे गुरुदेव लाए हैं आपके लिए लक्ष्मी जी का दिव्य रहस्यमयी अर्चन, जिसके अलौकिक प्रभाव से अब तक लाखों लोग अपने आर्थिक संकटों से मुक्त होकर धनवान हो चुके हैं। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप भी पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं? चिंता ना करें, हमारे गुरुदेव लाए हैं आपके लिए लक्ष्मी जी का दिव्य रहस्यमयी अर्चन, जिसके अलौकिक प्रभाव से अब तक लाखों लोग अपने आर्थिक संकटों से मुक्त होकर धनवान हो चुके हैं। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाएं। यह कार्यक्रम 31 अगस्त 1 सितंबर 2024 को श्री गुजराती एडिटोरियम ज्ञानोदय भवन गेट नंबर 2 देवेंद्र नगर रायपुर छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। धन्यवाद।